आखिर दुबई में सोना इतना सस्ता क्यों मिलता है? आपने देखा होगा कि दुबई के लोग सोना पहनने से लेकर सोने की गाड़ियां, सोने की घड़ियां और यहाँ तक कि खाने में भी सोने का इस्तेमाल करते हैं। दुबई में सोना तोले के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से बिकता है। आखिर ऐसा क्या है जिससे दुबई में सोना इतना सस्ता है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है। दुबई की इकोनॉमी में तेल और टूरिज्म का जितना योगदान रहा है, लगभग गोल्ड का भी उतना ही बड़ा योगदान है। एक तरफ दुबई में बड़ी बड़ी कंपनियों की ऑफिस और शोरूम है, तो वही दुबई में एक मार्केट है जिसमें 1000 से भी ज्यादा सोने की दुकानें हैं, जहां रोजाना हजारों किलो सोने का धंधा होता है। अब सवाल ये है कि दुबई में इतना सोना आ कहां से रहा है और यहाँ सोना इतना सस्ता कैसे मिलता है? बता दें कि दुबई बड़ी मात्रा में साउथ अफ्रीका से कच्चा सोना इंपोर्ट करता है। बाद में उस कच्चे सोने से एक से बढ़ के एक ज्वेलरी बनाई जाती है। उनके ऊपर दुबई का स्टैंप लगते ही उसका भाव दुबई के सोने के भाव के बराबर हो जाता है। दुबई में तैयार हुई ज्वेलरी इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है कि जो ना कि सिर्फ दुबई में बल्कि पूरी दुनिया में बेची जाती है। आपको बता दें कि दुबई हर साल 1200 टन सोने का व्यापार करता है। दुनिया में जो सोना बिकता है उसमें से 35% दुबई का योगदान है। दोस्तों, दुबई में सोने की इतनी बड़ी मार्केट है कि उसमें 4000 से ज्यादा कंपनियां काम करती हैं। हम सब जानते हैं कि भारत में भी सोने का क्रेज दिन पर दिन बढ़ रहा है। शादी से लेकर एनिवर्सरी में भारतीय लोग सोना खरीदना काफी पसंद करते हैं। दुबई में काफी बड़ी मात्रा में भारतीय लोग रहते हैं। सोने में काफी इंटरेस्ट होने के कारण काफी बड़ी मात्रा में निवेश भी करते हैं। अब बात करते हैं कि दुबई का सोना पूरी दुनिया में इतना मशहूर क्यों है। तो आपको बता दें कि दुबई सोने की शुद्धता और गुणवत्ता में पहले नंबर पर आता है। दुबई में जितने शोरूम सोना बेचते हैं, यहाँ की ज्वेलरी पर सोने की शुद्धता का होल मार्क लगा होता है। ये होल मार्क पूरी दुनिया में मान्य होता है। अगर कोई ज्वेलर बिना होल मार्क के सोना बेचता है तो उन पर UAE लॉ के तहत 2 साल की सजा या फिर 2 करोड़ का जुर्माना लगता है। दुबई में कानून की वजह से वहाँ पर नकली सोने का व्यापार न के बराबर होता है। दुबई में सोना बाकी देशों की तुलना में सस्ता होता है। बड़ी वजह ये है कि बाकी देशों में सोने के ऊपर कई तरह के टैक्स लगते हैं। भारत में भी सोने की ज्वेलरी पर अलग अलग टैक्स लगते हैं जो उसे महंगा बना देते हैं, लेकिन दुबई में सोने पर सिर्फ 5% टैक्स लगता है और ये भी जनवरी 2018 के बाद लगना शुरू हुआ टूरिस्ट के लिए। तो गोल्ड और भी सस्ता हो जाता है। दुबई में सोने की कीमत हर दुकान में एक जैसी होती है क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस को फॉलो किया जाता है, जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बदलता रहता है। इसका ये फायदा रहता है कि हर दुकान में जाकर सोने की रेट का भाव नहीं करना पड़ता है। दुबई में सोने की कीमत फिक्स जरूर है, लेकिन आभूषण की बनवाई और लेबर चार्ज में आप मोल भाव कर सकते हैं। अगर आप भाव ताल कराने में एक्सपर्ट हैं, तो आपको दुबई गोल्ड सुख जाना चाहिए। ये दुबई का ट्रेडिशनल गोल्ड मार्केट है, साथ ही ये दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड बाजार है। यहाँ 1000 से भी ज्यादा दुकानें हैं। इसके अलावा हर मॉल में बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे दमस, मालाबाद कल्याण ज्वेलर्स जैसी गोल्ड शॉप भी मौजूद है। इन सब शोरूम में लेटेस्ट से लेटेस्ट डिजाइन में ज्वेलरी मिल जाती है। आप किसी भी शॉप से खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों, दुबई से सोना खरीदने का एक फायदा और है। अगर दुबई से खरीदा सोना एक्सचेंज करने जाते हैं तो जितना वैट आपकी ज्वेलरी का होता है उतना पूरा सोना माना जाता है। अब जानते हैं कि अगर आपको दुबई से एक्स्ट्रा टैक्स के बिना सोना लाना है तो कितना ला सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC के मुताबिक कोई भी भारतीय यात्री जिसके पास वैलिड पासपोर्ट है और 1 वर्ष से ज्यादा समय से विदेश रह रहा है तो वह अपने साथ दुबई से ज्वेलरी ला सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सोना लाकर भारत में बेच दे, इस पर भी लिमिट है। बता दे कि एक पुरुष करीबन 20 ग्राम सोना या फिर 50,000 रुपए की कीमत जितना सोना अपने साथ ला सकता है। कुल मिलाकर आप जब भी दुबई जाए तो सोना अवश्य लीजिए, आपको काफी सस्ता सोना मिलेगा। बस ये ध्यान रखिए कि अपनी खरीदारी का बिल अपने साथ जरूर रखिए।